इस घर में सखावत नाज जो है वो 12 साल रहते रहे। ये डबल स्टोरी का जो नीचे वाला पोर्शन है ये सखावत नाज ने किराए पर लिया। उनकी जो दोनों शादियां हुई हैं वो भी इसी घर में रहते हुए हुई हैं। यहीं से सखावत नाज जो है वो पैदल एवेन्यू स्टूडियो जाते, फिर वहाँ से ओपन एयर थिएटर। ऐसे भी हालात थे कि उनके पास खाने को कुछ नहीं होता था, पानी पीकर भी सो जाया करते थे। यहाँ पर रहते हुए उन्होंने दुनिया के कई ममालिक के दौरे कर लिए हुए थे। सखावत नाज को शोहरत मिली खबरनाक, जिसमें उन्होंने जेदे का किरदार निभाया था। उस वक्त भी सखावत नाज इसी घर में मौजूद थे। यहाँ पर रहते उन्होंने बच्चों की जो है वो दौड़ें लगवानी, जो जीता था उनको चॉकलेट्स और इनाम देना, उनके साथ उनकी दोस्ती थी, उनको ड्रामे दिखाना, उनको शॉपिंग पर लेकर जाना। फेलो स्टार वो सारे यहाँ पर आया करते थे। सखावत भाई के साथ हमने खेलना, मजाक करने, शुगल करने, फिर उसके बाद हमने शाम को उनको लेके जाना थिएटर पे, उनके साथ जाना, ड्रामास देखने मुफ्त। मुफ्त, बिल्कुल। बड़े लोगों को अपने साथ स्टैंड भी किया था, जो उनसे इलाके के छोटे शहरों के लोग थे उन्हें। जो आज स्टार बने हैं वो लड़के उनकी खिदमत में बड़े रहे। सुपरस्टार जो हमारा आज का है अमानत अली, जब वो सही अपने पीक पे आए थे इंडिया से जीत के, वो यहाँ पे आते थे। नाज़रीन, आज मैं आपको थिएटर के उस स्टार का घर दिखाने वाला हूं जो 3 दहाइयों पहले फैसलाबाद की ज़मीन से आया और उसने न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरी दुनिया में कामयाबियों के झंडे गाड़े। उसने सतही काम किए, छोटी छोटी मजदूरियां की और फाके भी काटे, लेकिन वो रुका नहीं और अपना सफ़र जो है वो जारी रखा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज के दौर के सुपरस्टार सखावत नाज के। और इस वक्त मैं सखावत नाज के घर के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ, जो कि इचरा में वाक़या। और ये वो घर है कि जहाँ पर सखावत नाज ने अपने स्ट्रगल का टाइम जो है वो गुजारा है। इस घर में सखावत नाज जो हैं वो 12 साल रहते रहे और इसी घर में उनकी जो दोनों शादियाँ हुई हैं वो भी इसी घर में रहते हुए हुई हैं। तो इस घर की और इस गली मोहल्ले की बड़ी तारीख़ है जो कि सखावत नाज की स्ट्रगल के साथ जुड़ी हुई है। तो आज ये खुसूसी घर में आपको दिखाऊँगा और उसके साथ जुड़े जो ख़ास वाक़यात हैं स्ट्रगल के, वो आपके साथ शेयर करूँगा। मोहल्लेदार से गुफ्तगू करने की भी कोशिश करूँगा जिनके साथ सखावत नाज की बड़ी दोस्ती थी। तो सखावत नाज जो हैं वो तकरीबन 3 दहाइयों पहले फैसलाबाद से आए थे और पहले फैसलाबाद से उन्होंने अपने थिएटर का आगाज़ किया। फिर वो यहाँ पर लाहौर है और लाहौर में उन्होंने बड़ी स्ट्रगल किया और बड़ी बड़ी दास्तानें हैं इस स्ट्रगल की। जब वो लाहौर आए तो यहाँ से ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये इचरा का इलाका है और यहीं पर साथ जो शम्मा स्टाफ है यहाँ पर उनका एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर वो रिहाइश पजीर थे। और ये इतना छोटा कमरा था कि उस छोटे से कमरे में 24 लोग रहा करते थे, यानी जितने स्ट्रगल करने वाले थे वो सारे उसी छोटे से कमरे में रहा करते थे। और वहीं से सखावत नाज जो है वो पैदल एवेन्यू स्टूडियो जाते, फिर वहाँ से जो है वो ओपन एयर थिएटर और दीगर जो थिएटर्स हैं वहाँ पर वो पैदल जाया करते थे। और ऐसे भी हालात थे कि उनके पास खाने को कुछ नहीं होता था और ये सखावत नाज के बकौल के वो पानी पीकर भी सो जाया करते थे। तो कुछ साल उन्होंने उस कमरे में गुजारे, वहाँ पर स्ट्रगल किया और फिर वहाँ से जब थोड़े से हालात बेहतर हुए तो उन्होंने ये घर लिया और ये उन्होंने रेंट पर लिया। ये डबल स्टोरी और इसका ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये तकरीबन 3 मरले का ये घर है। तो इसका जो नीचे वाला पोर्शन है ये सखावत नाज ने किराए पर लिया था और इसमें 2 कमरे हैं। तो सखावत नाज यहाँ पर रिहाइश पजीर है और यहाँ पर जब वो रिहाइश पजीर थे तो उनका करियर भी साथ साथ आगे बढ़ रहा था और इस हद तक यहीं पर रहते उन्होंने कामयाबियाँ देखी कि वो सुहेल अहमद की टीम में इंग्लैंड भी जाते थे, दीगर मुल्कों में भी जाते थे। यानी यहाँ पर रहते हुए उन्होंने दुनिया के कई ममालिक के दौरे कर लिए हुए थे। और जब वो यहाँ पर आए तो उस वक्त भी उनके पास गाड़ी नहीं थी। पहले यहाँ से वो उसी तरह पैदल जाया करते थे, फिर रिक्शे पे जाना शुरू हुए और फिर जाकर उन्होंने जो है वो एक छोटी गाड़ी ली, फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने बड़ी गाड़ी ली। और इसी घर में उनके पास जो है बड़े बड़े स्टार हैं, मस्ताना से लेकर और अकरम उदास और बाकी जो उनके फेलोज़ हैं स्टार, वो सारे यहाँ पर सखावत नाज के पास आया करते थे। फिर यहीं पर रहते उन्होंने एक स्टेज अदाकारा के साथ शादी की, फिर वो कुछ अरसा चली, उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की। और जब सखावत नाज को शोहरत मिली जियो के ख़बरनाक जो शो था आफ्ताब इकबाल का, जिसमें उन्होंने जेदे का किरदार निभाया था, उस वक्त भी सखावत नाज जो हैं वो इसी घर में मौजूद थे। तो तकरीबन 2012 के करीब जो है वो सखावत नाज यहाँ से शिफ्ट हुए हैं और अब उन्होंने एक अच्छा घर बना लिया। और यहाँ पर रहते हुए मैं आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताऊँ कि यहाँ के जितने
भी मोहल्लेदार हैं वो यहाँ पर एक बिल्कुल आम से शख्स के तौर पर यहाँ पर रिहाइश पजीर थे, यानी यहाँ पर रहते हुए वो कोई स्टार नहीं थे। अब मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर रहते हुए उन्होंने बच्चों की जो हैं वो दौड़ें लगवानी, जैसे वो शरारतें करते हैं, बच्चों की दौड़ें लगवानी, फिर जो जीता था उनको चॉकलेट्स और इनाम देना, फिर यहाँ जब जिन लोगों के साथ उनकी दोस्ती थी उनको ड्रामे दिखाना, उनको शॉपिंग पर लेकर जाना, और बड़े जो हैं वो मेहमान नवाज थे। और यहाँ पर रहते हुए जो मोहल्लेदार हैं इन्हें कभी ये फील नहीं होता था कि हमारे साथ जो है वो कोई स्टार रहता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको एक और ये बताना चाहता हूँ कि सखावत नाज के घर के बिल्कुल साथ वाला ये जो घर है, ये उनके छोटे भाई साजन अब्बास भी यहाँ पर रहते रहे हैं। यानी पहले सखावत नाज यहाँ पर शिफ्ट हुए और फिर कुछ अरसा बाद जो है वो साजन अब्बास भी यहाँ पर रह कर गए हैं। तो अगली वीडियो में तफसीली तौर पर उनका घर और उनसे जुड़ी बातें भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये एक बड़ी तारीख़ी जगह है कि 12 साल सखावत नाज जो कि आज इंडियन फिल्मों में काम कर रहे हैं, इंडिया के जो अदाकार हैं उन्हें सराहते हैं, उनके काम की तारीफ़ करते हैं, टीवी के वो बड़े नाम हैं, थिएटर के बड़े नाम हैं। तो 12 साल स्ट्रगल के सखावत नाज हैं वो यहीं पर गुजार कर गए हैं और यहीं से उन्हें उरूज मिला और फिर वो यहाँ से शिफ्ट हुए हैं। तो अब मैं मोहल्लेदार से गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ और जो इससे जुड़े ख़ास वाक़यात हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ सादिक साहब मौजूद हैं जो कि इसी मोहल्ले में रहते रहे हैं और इनका बिल्कुल साथ वाला घर था सखावत नाज के और इनकी बड़ी दोस्ती भी थी सखावत नाज से। तो इनसे कुछ वाक़यात जानने की कोशिश करते हैं। आपको बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताइएगा कि जब सखावत नाज यहाँ पर रहते थे जो कि आज के सुपर स्टार हैं, तो जब वो यहाँ पर रहते थे तो तब भी क्या वो स्टार थे और उनका कैसा रहन सहन था यहाँ पे? सर, बात ये है कि सखावत भाई एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि जिनका नाम अल्लाह ताला ने बड़ा ख़ूबसूरत, उनका नाम जो है उनकी पर्सनैलिटी के साथ मैच करता है। और वो इंसान जब यहाँ पे रहते थे तब भी वो सुपरस्टार थे, यानी कि वो आज सुपरस्टार बने हैं और आज भी वो उसी तरह से हैं जिस तरह वो पहले थे, ठीक है। और बड़े एहसास करने वाले और बहुत प्यार करने वाले और बड़े आप कह लें कि दोस्ताना माहौल में हम लोग तो रहे थे। हमें कभी फील नहीं था ऐसा होता कि ये ऐसे स्टार हैं। मतलब बहुत सारी उनके साथ यादें जुड़ी। हमारी यहाँ गली के अंदर हम उनकी मतलब बच्चों की दौड़ें लगवाते थे, फिर उसके बाद जो बच्चा दौड़ता था उसको जनाब उन्होंने कोई गिफ्ट या कोई ऐसी चीज़ देनी, उसके बाद फिर ऐसा होता था। बड़ा अच्छा उनका जी रहना सहना था। और इस दौरान इनके पास बड़े बड़े सुपरस्टार आते थे, जैसे मस्ताना साहब थे, फिर बबू बराल साहब आते थे, फिर उसके बाद सोहेल साहब तो नहीं, खैर जो दूसरे थे उनके चन्योटी और तारक टैडी मरहूम, ठीक है, वो बहुत सारे आते थे। फिर उसके बाद जो आज स्टार बने हैं वो लड़के उनकी खिदमत में बड़े रहे हैं। अच्छा। जिनमें से मौजूद आप कह लें कि गुड्डू कमाल है, अच्छा, फिर हफीज़ नाज है, फिर उसके बाद गोगा जी यहाँ पे बड़ा टाइम गुजार के गए हैं। अच्छा। गोगा जी के साथ बड़ा प्यारा टाइम गुजरा। फिर और भी कई ऐसे नाम हैं जो इस टाइम याद नहीं, मगर उनकी शक्लें याद हैं। तो बहरहाल ये कि सखावत भाई हैं ही बड़े प्यारे इंसान और अल्लाह ताला ने बस उन्हें। आपके साथ क्या बड़ी दोस्ती थी? मैंने सर, हमारे साथ ऐसी दोस्ती थी कि आप यकीन करें कि हमने जब पता चलना सखावत भाई उठ गए हैं, अच्छा, तो उन्होंने फ़ोन करना, क्यों हम स्कूल गोइंग थे तब। अच्छा। तो उसके बाद फिर ऐसा होता था कि आके तो सखावत भाई के साथ हमने खेलना, मजाक करने, शुगल करने। अच्छा। फिर उसके बाद हमने शाम को उनको लेके जाना थिएटर पे, उनके साथ जाना। अच्छा, ठीक है, ड्रामास देखने मुफ्त। मुफ्त, बिल्कुल। तो अब इतने स्टार के साथ तो पैसे खरीदने से रहे। फिर ये होता था कि वो बाज़ दफ़ा ऐसा भी टाइम आता था कि सखावत भाई जनाब, बाज़ टाइम ऐसा भी होता था कि उन्होंने इवन के अगर मुझे कोई गिफ्ट करना है तो उन्होंने ये कहना जी कि आ यार शॉपिंग करनी है, तो एक मेरा दोस्त है तो वो तेरी तरह का है, तो देख उसको क्या चीज़ गिफ्ट करे। अच्छा। तो जो चीज़ मैंने पसंद करनी है उनको। अच्छा। तो बाद में पता चलना जब जाते थे तो कहते थे अम्मा ए सादक को मेरे लिए तोहफा दे देना। अच्छा। तो हमारे साथ तो उनका हमारे घर का ऐसा माहौल था कि यूँ गुजरते गुजरते उन्होंने दरवाज़ा नॉक करना, अम्मा आज की पकाया है। अच्छा। मतलब बड़ा प्यार था, बहुत ज़्यादा प्यार। मेरे वाले साहब के साथ, मरहूम के साथ उनकी बड़ी अकीदत थी, बहुत मोहब्बत थी। अच्छा। तो ये बस सारे का सारा सखावत भाई के साथ वक्त गुजरा है। एक हमारे यहाँ पे रहने वाला बच्चा है बिलाल। अच्छा। वो उस टाइम बच्चा था, अब तो माशाल्लाह से बड़ा ठीक ठाक है। अच्छा। तो वो सखावत भाई के साथ उसकी ऐसी प्यार मोहब्बत था कि एक दफ़ा उन्होंने मना किया कि यार मैंने रात लेट आना है तो मैं तुम्हें साथ नहीं लेके जा सकता। तो आगे ना मोटर्स है, मोटर की तारें थी, उसने वो पकड़ ली तारें, वो तारें पकड़ के बाकायदा उसे करंट पड़ा और वो गिर गया।
تو سخاوت بھائی اس دن سے زیادہ اس سے ڈر گئے کہ نہیں یار یہ بچہ بہت زیادہ نا میرے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے تو یہ کام صحیح نہیں ہے. مطلب وہ اس طرح کے تھے. پھر انہوں نے آئس کریم گرمیوں میں ایون کہ ہمارے یہاں بچے آتے تھے, ہمارے بچے بھی آتے تھے, تو وہ سب بچوں کو اکٹھا کر کے تو آئس کریم والے سے آئس کریم لینی. جب اس نے کہنا 1700 تو کہنا میں تیرے کو کہ پٹرول پہ ہے. تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے. صحیح. تو تھوڑا ان کی اسٹرگل کے بارے میں بتائیں, یہاں پر کیا پیدل جاتے سر انہوں نے محنت اس طرح سے کی ہے کہ جیسے ان کا ہر دن آخری دن تھا. ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ انہوں نے یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ پیدل کبھی آپ کے ساتھ کبھی میرے ساتھ, پھر رکشے کے بعد انہوں نے ایک مہران گاڑی لی, فیصل آباد نمبر کی سیکنڈ ہینڈ تھی. اچھا. وہ اس کے بعد پھر انہوں نے اپلائڈ فار آلٹو مہران لی, تو اس مہران کا شاید ان کا ایکسیڈنٹ ہوا. پھر اس کے بعد ماشاءاللہ انہوں نے کرولا لی, اور پھر چل ہی رہے ہیں. تو الحمدللہ آج ماشاءاللہ بڑا اچھا ٹھیک ٹھاک ہے. یہاں پر رہتے ہوئے وہ ڈرامے کرتے ہوں گے, باقی دنیا میں بھی جاتے ہوں گے, ٹی وی پر بھی شو شروع ہو گیا, تو آپ کو یہ فیل ہوتا تھا کہ یار یہ بندہ اتنا بڑا سٹار ہے ہمارے ساتھ رہتا ہے؟ نہیں, وہ مطلب خوشی ہوتی تھی, کیونکہ وہ بندے نے کبھی اپنے آپ کو سٹار ایز اے سٹار ہمارے آگے شو ہی نہیں کیا کہ جی میں ایک سیلیبریٹی ہوں یا یہ وہ بالکل ایسے نہیں تھے. تو بڑے اچھے طریقے سے وہ رہتے تھے, آتے جاتے ہنستے کھیلتے. تو یہ سارے معاملات روٹین میں اسی گلی میں جناب وہ باہر کھڑے ہوئے اور گپ شپ لگا, ایسا ہوتا تھا؟ نہیں, باہر ایسے اس طرح سے باہر نہیں کھڑے ہوتے تھے. مطلب یہ کہ آتے جاتے وہ اس طرح سے ہر بچے کو آواز دیتے جاتے تھے. تو یہ تھا ان کا پیار, مطلب ہر گھر سے ان کا پیار تھا. کوئی ہمارا خاص گھر نہیں تھا یا وہ آگے گھر نہیں تھا, ہر گھر والوں کے ساتھ. انہوں نے پھر یہاں پہ آ کے بڑے لوگوں کو اپنے ساتھ سٹینڈ بھی کیا تھا, جو ان سے علاقے کے چھوٹے شہروں کے لوگ تھے انہیں. اچھا. ہاں, تو یہ تھا سب کچھ. تو آج آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے جب سخاوت ناز کو اتنا آپ دیکھتے ہیں, اور اس وقت کو کتنا یاد کرتے ہیں کہ یار میرے ساتھ بھی بائک پہ بیٹھ کے؟ نہیں, وہ آج بھی اسی طرح سے ہیں, مگر یہ کہ وہ تب بھی خوشی ہوتی تھی اور اب بھی خوشی ہوتی ہے. صحیح ہے. تو یہ ہے سر. کوئی واقعہ کوئی خاص شیئر کریں ہمارے ساتھ؟ بہت سارے واقعات ہیں. تو اس کے علاوہ یہ کہ ہم آؤٹ اسٹیشن بھی گئے. ٹھیک ہے, آؤٹ اسٹیشن بھی گئے ہیں, پھر لاہور کے اندر بڑا گھومے ہیں. مطلب کھانے پینے کے بڑے شوقین تھے, مگر وہ تھوڑا سا نا یہ کہ گاڑی چلانے سے بڑا محتاط رہتے تھے کہ یار ذرا سپیڈ کم, یہ نہ اس طرح نہیں ہے. اچھا, اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بڑی مدد کی بات بتاؤں کہ یہاں پہ ان سارے سٹارز کے علاوہ بڑا سپر سٹار جو ہمارا آج کا ہے امانت علی, جب وہ صحیح اپنے پیک پہ آئے تھے انڈیا سے جیت کے, وہ یہاں پہ آتے تھے. اچھا. پھر امانت کے بھائی اون, پھر ساتھ میں وہ چھوٹا حمزہ جو ہے وہ بھی یہاں پہ آتے, کیونکہ ان کی خالہ لگتی تھی سخاوت بھائی کی جو میسز ہیں. تو پھر امانت علی کے ساتھ ان کے جو ان کے والد صاحب تھے وہ آتے تھے. مطلب اس طرح بڑے اچھے یہاں پہ ان کا ساتھ بھی تھا. اون کے ساتھ بڑی اچھی تھی ہمارا ملنا جلنا, اٹھنا بیٹھنا. تو یہ سارے کے سارے یہاں پہ آتے تھے سخاوت بھائی کے پاس. یعنی سخاوت بھائی کا گھر آپ کہہ لیں کہ وہ ہر بندہ وہاں پہ ہے. اچھا. اور وہ بندہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کا دسترخوان ہی بہت وسیع رکھا تھا کہ اس کو خود بھی نہیں تھا پتہ ہوتا کہ کون آیا, کیا کرنا ہے, کیا نہیں. تو اس طرح کی پرسنالٹی. یہ سرکاری گھر تھا. ہاں بالکل, آپ ایسا کہہ سکتے ہیں, بالکل ایسا ہے. تو ناظرین, آج ہم نے آپ کو سخاوت ناز کا گھر دکھایا. آپ دیکھیں یہ باہر ایک گلی ہے اور اس کے اندر بھی یہ ایک چھوٹی سی گلی ہے جس کے اینڈ پر جو آخری مکان ہے, اور اس کا ایک نیچے والا پورشن جو ہے, یہاں پر سخاوت ناز جو ہے وہ زندگی کے 12 سال جو کہ اسٹرگل کے اور پھر اسٹرگل سے عروج کے جو سال تھے وہ سخاوت ناز یہاں پر گزار کے گئے. ہم نے آپ کو ان کا گھر دکھایا اور ان کی زندگی سے جڑے اہم واقعات, انٹرسٹنگ پہلو جو ہیں وہ آپ کو سنائے. اور اس ویڈیو کا ایک مقصد ان کو خراج تحسین پیش کرنا بھی ہے اور ایک موٹیویشن بھی ہے کہ اگر انسان کوشش کرتا رہے اور اس کی لگن سچی ہو تو وہ زندگی میں کوئی بھی مقام جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.